नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये प्रैक्टिस पेपर 4 होगी। प्रैक्टिस पेपर 4 इससे पहले 3 तक की हो चुकी है। हमें उम्मीद है आप लोग सभी प्रैक्टिस पेपर अटेंड किए होंगे। अगर नहीं अटेंड किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसे आप फॉलो करें, सभी प्रैक्टिस पेपर देख लें। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। याद रखना, आपको 148 फतेह करना है और इस 148 को फतेह करने के लिए मात्र 120 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं इस 125 क्वेश्चंस के सेट में। अगर इतनी तैयारी आपकी हो जाती है फिर आपके सिलेक्शंस में कोई भी बाधा नहीं होगी, आपका सपना साकार होगा और निश्चित रूप से आप एक योग्य शिक्षक बनकर के उभरेंगे और उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाएंगे। आइए देखते हैं प्रैक्टिस पेपर 4 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कहा जा रहा है कि पटना के रहने वाले श्याम शर्मा को कला के किस क्षेत्र के योगदान हेतु पद्मश्री 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस में चित्रकला का नाम है, ग्राफिक कला का नाम है, मूर्ति कला का नाम है और लोक कला का नाम है। नाम पूछा गया है श्याम शर्मा का, पटना के रहने वाले हैं। अगर इनकी आप बात करेंगे तो इनका संबंध जो है ग्राफिक कला से रहा है और ग्राफिक कलाकार होने के नाते इन्होंने जो है चित्रकारी अच्छे से की है। तो पद्म पुरस्कार से मूल रूप से इन्हें नवाजा जा रहा है। 2020 में पद्मश्री 2020 से इन्हें सम्मानित किया गया। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 2 आपसे पूछ रहा है, निम्न में से किस पुस्तक की रचना स्टेला कैम्ब्रिज ने किया? ऑप्शंस में डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, यंग इंडिया है, हिंदू मंदिर है या फिर अनोन्य इंडिया है। अगर बात करते हैं स्टेला कैम्ब्रिज की तो स्टेला कैम्ब्रिज ने कौन सी पुस्तक को लिखा है, कौन सी पुस्तक को रचा है? तो आप जानते हैं इंडियन टेम्पल यानी हिंदू मंदिर को मूल रूप से लिखने का काम किसका रहा है? स्टेला कैम्ब्रिज का रहा है। तो राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है? फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टाइपराइटर किसे कहा जाता है? बी शेंग को, विलियम बर्ट को, जोहान गुटेनबर्ग को या फिर वॉन जीन को? फादर ऑफ टाइपराइटर की अगर बात होगी तो आप जानते हैं इसके लिए राइट आंसर्स क्या होगा? तो विलियम बर्ट इसके लिए जिम्मेदार हैं, इसलिए राइट आंसर्स विलियम बर्ट हो जाएगा, यानी सी इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। प्रैक्टिस पेपर 4 में हम लोग बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपसे कह रहा है, टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। टाल्कम पाउडर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस में है बाटिक में, टाई एंड डाई में, लिथोग्राफी में या फिर ब्लॉक प्रिंट में। अगर बात करते हैं टाल्कम पाउडर की तो टाल्कम पाउडर का जो उपयोग होगा वो लिथोग्राफी में होगा। बी के साथ आंसर्स लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। 5 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, गंधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? ऑप्शंस में मुगल शैली है, मथुरा शैली है, रूमी शैली है और पाल शैली है। आप गंधार शैली के समकालीन अगर कोई शैली मानेंगे तो उसके लिए राइट आंसर मथुरा शैली होगी, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को प्रकाश पर्व दीपावली की अनंत शुभकामनाएं मैं चाहूँगा। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आप लोगों पे बनी रहे और सदैव धन धान्य से परिपूर्ण रहें, सदैव स्वस्थ रहें। भगवान गजानन आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सदैव स्वस्थ रहें। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ रहेंगे तभी जो है अच्छी पढ़ाई भी आप कर पाएंगे और अपने सपने को साकार कर पाएंगे। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया, पवित्र परिवार होली फैमिली या फिर डोनी टोंडो नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार हैं। ऑप्शंस में राफेल का नाम है, ऑप्शंस में विंची का नाम है, ऑप्शंस में माइकल एंजेलो का नाम है और ऑप्शंस में टर्सियन का भी नाम है। तो पवित्र परिवार पूछे या फिर डोनी टोंडो पूछे, अच्छी रचना मानी जाती है, अच्छी रचनाओं में शुमार है माइकल एंजेलो की। तो राइट आंसर आपको माइकल एंजेलो लगाना होगा, यानी सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपसे पूछ लिया गया, संथाल परिवार नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस में राम किंकर वैस का नाम है, शंकुश चौधरी का नाम है, डीपी राय चौधरी का नाम है और धनराज भगत का नाम है। आप जानते हैं संथाल परिवार अच्छी रचनाओं में शुमार है, प्रसिद्ध मूर्तिकार राम किंकर वैस की है। तो राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपसे पूछ रहा है, सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? ऑप्शंस में है हेराक्लोराइड से, चुनार बलुआ पत्थर से, ग्रेनाइट से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सारनाथ में स्थित बुद्ध की प्रतिमा किस पत्थर से निर्मित है? अगर बुद्ध की प्रतिमा की बात होगी तो चुनार बलुआ पत्थर से बनाया गया है सारनाथ वाला बुद्ध की प्रतिमा। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। 9 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली, बागेश्वरी शिल्प प्रबंधनवली या फिर प्रबंधावली किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? ऑप्शंस में A.N. टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर का नाम है, ऑप्शंस में पर्सी ब्राउन का नाम है, ऑप्शंस में R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है, और ऑप्शंस में आनंद कौटिश कुमार स्वामी का भी नाम है। बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली की अगर बात करें तो बागेश्वरी शिल्प प्रबंधावली अच्छी रचनाओं में शुमार है। किसके लिए जाना जाता है? अवनींद्रनाथ टैगोर के लिए जाना जाता है। अच्छी रचना है अवनी बाबू की। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे। 10 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, यक्का यदा गिरिराव, यक्का यदा गिरिराव हैं क्या? चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, फोटोग्राफर हैं, कला इतिहासकार हैं? तो यक्का यदा गिरिराव का जो संबंध रहा है मूल रूप से प्रख्यात मूर्तिकार के रूप में रहा है। जैसा डीपी राय चौधरी का रहा, जैसा रामकिंकर बैच का रहा, ऐसा मूल रूप से यक्का यदा गिरिराव का भी संबंध मूर्तिकला से रहा है। सी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपसे क्या पूछ रहा है? 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर, लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर नामक कृति किस कलाकार की है? ऑप्शंस में देंगा का नाम है, ऑप्शंस में राफेल का नाम है, ऑप्शंस में वॉन गाग का नाम है, और ऑप्शंस में जॉर्ज स्यूरा का नाम है। तो लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांसर की अगर बात करें तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो देंगा हैं। राइट आंसर देंगा के साथ लगाइएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। आप देख रहे होंगे फॉरेन के कलाकार ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, यानी आपको जो है पढ़ना पड़ेगा अच्छे से। अच्छा ठीक है, इस पे भी हम लोग वीडियोस देखते रहेंगे, इस पे भी नई नई क्लासेस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, पाश्चात्य कला खूब अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जिससे हर एक क्वेश्चन आपकी जुबान पे आ जाए। बस फाइनली सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, हम करने के लिए तैयार हैं। फाइनली 148 फतेह करके आपको दिखाना है। प्रश्न संख्या 12 आपसे कह रहा है, कला एक अभिव्यक्ति है, कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किस विद्वान का है? ऑप्शंस में अरस्तू का नाम है, टालस्टाय का नाम है, रस्किन का नाम है, और क्रोंचे का नाम है। कला एक अभिव्यक्ति है, ऐसा सोच, ऐसा मूल रूप से जो है डाटा किसके द्वारा? रस्किन महोदय के द्वारा दिया गया था। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? रस्किन महोदय का है। राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहेगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जैसे अगर पूछ ले कला सत्य की अनुकृति है, अगर सत्य की अनुकृति है पूछे तो क्या लगाएंगे? प्लेटो लगाएंगे। कला अनुकरण है अगर पूछे तो अरस्तू लगाना होगा, कला अनुकरण है। लेकिन यहाँ कला एक अभिव्यक्ति है पूछा गया तो आपको क्या लगाना पड़ा? रस्किन लगाना पड़ा। क्वेश्चंस थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा के पूछता है, आप जानते होंगे, थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चंस, घूम जाता है, क्वेश्चंस के आंसर्स भी बदल जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 13 आपसे कह रहा है, भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? ऑप्शंस में मद्रास का नाम है, कोलकाता का नाम है, दिल्ली का नाम है, और मुंबई का नाम है। भारत में प्रथम कला महाविद्यालय किस राज्य में खोला गया? भारत में पहला कला महाविद्यालय मद्रास राज्य में खोला जाएगा। उद्धव जी की सरकार है वहां पे, नहीं एकनाथ शिंदे जी की सरकार है। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, मद्रास इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछ रहा है, क्या निम्न में से वह कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शंस में तंजौर का नाम है, फैजाबाद का नाम है, मुरादाबाद का नाम है, और गोरखपुर का नाम है। कौन सा स्थान है जो कांच पर चित्रकारी के लिए जाना जाता है? तो कांच पर चित्रकारी के लिए फेमस स्थान है तंजौर। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 15 की बात होगी। पूछ लिया, प्रसिद्ध पुस्तक कन्फेंस ऑफ अ
एडवर्टाइजिंग मैन, तो कन्फेंस ऑफ आ एडवर्टाइजिंग मैन जो 1963 ईस्वी में चित्रित हुआ, इसके रचनाकार हैं। ऑप्शंस में सलमान रशीद का नाम है, ऑप्शंस में हेनरी मूर का नाम है, ऑप्शंस में डेविड ओगेलवी का नाम है और ऑप्शंस में वाल्टर स्कॉट का भी नाम है। तो कन्फेंस ऑफ आ एडवर्टाइजिंग मैन की अगर बात होगी तो ऐसी पुस्तक लिखने का जो कारनामा रहा है वो रहा है डेविड ओगेलवी का। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, डेविड ओगेलवी इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 16 की बात होगी। 16 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पूछ रहा है द एगोनी एंड द एक्सटेंसी नामक फिल्म पर किस प्रसिद्ध मूर्तिकार के जीवनी पे आधारित होती है। कुल मिलाकर के द एगोनी एंड द एक्सटेंसी जो फिल्म है ये किसकी जीवनी पे आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस में लियोनार्डो दा विंची का नाम है, माइकल एंजेलो का नाम है, ड्यूरर का नाम है और जो है बर्निनी का नाम है। तो द एगिनो एंड द एक्सटेंसी की अगर बात होगी तो राइट आंसर आपको माइकल एंजेलो लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। माइकल एंजेलो इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 17 आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है जख्म नामक कृति के रचनाकार हैं। ऑप्शंस में सोमनाथ होर का नाम है, ऑप्शंस में सांखो चौधरी का नाम है, ऑप्शंस में कंवल कृष्ण का नाम है और ऑप्शंस में डीपी राय चौधरी का नाम है। जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन है। जख्म नामक कृति मूल रूप से सोमनाथ होर की है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए, सोमनाथ होर इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 18 की बात होगी। पूछ रहा है बर्निनी किस शैली का प्रमुख शिल्पकार था। ऑप्शंस में पुनरुत्थान कला है, ऑप्शंस में बरोक शैली है, ऑप्शंस में घनवाद है और ऑप्शंस में प्रभाववाद है। बर्निनी की अगर बात होगी तो राइट आंसर बरोक शैली लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बरोक शैली इज द राइट आंसर बन जाएगा। हमें उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मित्रों की भी जरूर शेयर करना, जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 19 आपसे कह रहा है फेज अल्टरनेटिव लाइन। फेज अल्टरनेटिव लाइन का उपयोग किसके लिए है। ऑप्शंस में है टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु है, रिकॉर्डिंग हेतु है, फोटो भेजने के लिए है या फिर दृश्य संप्रेषण हेतु है। फेज अल्टरनेटिव लाइन का अगर बात करें तो मूल रूप से इसका जो संबंध होता है वो टीवी पर सूचना प्रसारण हेतु होता है। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 आपसे क्या कह रहा है डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी 14वीं शताब्दी के लेखक हैं। ऑप्शंस में है शिवरा का नाम, ऑप्शंस में नाम है रेम्ब्रा का, ऑप्शंस में नाम है राफेल का और ऑप्शंस में नाम है दांते एलिगियारी का। डिवाइन कॉमेडी की अगर बात होगी तो आप जानते हैं दांते की अच्छी रचना है, तो दांते एलिगियारी राइट आंसर्स लगाइएगा, यानी डी इज द राइट आंसर्स लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है लिविडो थ्योरी किसके द्वारा दी गई। लिविडो थ्योरी मूल रूप से किसने दिया है। लिबिडो सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शंस में नाम है मोसैचियो का, दांते का, हेंगल का या फिर सिगमंड फ्रायड का। तो अगर लिबिडो थ्योरी या फिर लिबिडो सिद्धांत की बात होगी तो राइट आंसर किसके साथ बनेगा। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद सिगमंड फ्रायड राइट आंसर लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं प्रैक्टिस पेपर 4 आप सॉल्व कर रहे हैं और प्रैक्टिस पेपर 4 में भी प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर की भांति 125 क्वेश्चंस लिए गए हैं। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी हद तक जो है सहायक साबित होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है। प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन पे है। पूछ रहा है निम्न में से एक
प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार है? ऑप्शंस में कंवल कृष्ण का नाम है, अनुपम सूद का नाम है, पीबी जानकी रमन का नाम है और ए और सी दोनों ऑप्शंस में सही मान रहा है डी में। अगर बात करें प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार की, तो प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार मूल रूप से कौन सा है? तो आप जानते हैं कंवल कृष्ण भी हैं और अनुपम सूद भी हैं, इसलिए आपको ए सी यानी डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। ए और सी दोनों इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 23 यानी 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है रौद्र रस किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? ऑप्शंस में लाल है, नीला है, काला है, पीला है। रौद्र रस की बात होगी, कौन सा रंग होगा? रौद्र मतलब लाल, राइट आंसर लाल रंग के साथ लगा लीजिएगा। रौद्र रस मूल रूप से लाल रंग से प्रदर्शित किया जाता है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़ चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 24 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है के हेब्बर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित हैं? के हेब्बर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित हैं? ऑप्शंस में लोक शैली है, दक्षिणी शैली है, मुगल शैली है, इनमें से कोई नहीं। तो केंटागिरी नहीं, कृष्ण केंटागिरी हेब्बर के रेखा चित्र किस शैली पर आधारित हैं? उस शैली का नाम होता है लोक शैली। तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होगा, लोक शैली इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 25 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्र अंतिम भोज यानी लास्ट सपर किस पाश्चात्य कलाकार की कृति है? ऑप्शंस में रफेल का नाम है, ऑप्शंस में टर्सियन का नाम है, ऑप्शंस में लियोनार्डो दा विंची का नाम है और ऑप्शंस में फ्रांस हाल्स का नाम है। लास्ट सफर यानी अंतिम भोज मूल रूप से अच्छी रचनाओं में शुमार है किसके? लियोनार्डो दा विंची के। तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 26 की बात होगी। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है प्रिम प्रेस या प्रिम प्रेस तकनीकी का संबंध किससे है? ऑप्शंस में ओलियोग्राफ से है, मुद्रण से है, मेम्बू बुल टाइप से है या फिर कांस्ट साया चित्रण से है। तो प्रिम प्रेस का संबंध मूल रूप से किससे है? तो प्रिंट प्रेस तकनीकी का जो संबंध है मुद्रण से है, मुद्रण तकनीकी से है। तो आपको राइट आंसर मुद्रण तकनीकी यानी सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 27 की बात होगी। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है 6वीं शताब्दी में मथुरा के एक महान शिल्पकार थे। तो 6वीं शताब्दी में मथुरा का बढ़िया महान शिल्पकार कौन रहा? ऑप्शंस में यशव दत्त हैं, महेश दास हैं, केशव दत्त हैं, शिवदास हैं। मथुरा का महान शिल्पकार मूल रूप से कौन रहा है? चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद यशव दत्त राइट आंसर बनेगा, ए इज द राइट आंसर लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 28 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शंस में दिल्ली का नाम है, राजस्थान का नाम है, कोलकाता का नाम है और पुणे का नाम है। पूछा गया भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, राइट आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल जिन लोगों ने पुणे आंसर्स दिया है एकदम परफेक्ट है, डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 29 की बात होगी। प्रश्न संख्या 29 में पूछ रहा है टेलीविजन के स्क्रीन का अनुपात निम्नलिखित में से होता है? 4:3 का, 3:5 का, 6:4 का या फिर 4:6 का। टेलीविजन के स्क्रीन का जो सदैव अनुपात होगा वो कैसा होगा? आप जानते हैं 4:3 के रेशियो में होता है। तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होगा, 4:3 का रेशियो यानी ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 30 की बात होगी। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय जो 1954 में स्थापित किया गया कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में नई दिल्ली का नाम है, कोलकाता का नाम है, मुंबई का नाम है और मद्रास का नाम है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय की अगर बात होगी तो आपको राइट आंसर नई दिल्ली लगाना होगा। राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है तो समझ लीजिएगा कि नई दिल्ली में लगभग स्थित होगा। तो ए इज द राइट आंसर इसका बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 31 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है भारत भवन जो 13 फरवरी 1982 को भोपाल की डिजाइन किसने तैयार की? तो भारत भवन की डिजाइन किसने बनाई? बस ये क्वेश्चन पूछ रहा है।
ऑप्शंस में नेकचंद सैनी का नाम है, विलियम लुटियंस का नाम है, चार्ल्स कोरिया का नाम है और उनमें से कौन है। भारत भवन के डिजाइन की अगर बात होगी तो आपको चार्ल्स कोरिया का नाम आंसर्स याद करना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। नेकचंद सैनी की जो बात लिखी हुई है, आप जानते हैं रॉक गार्डन के वास्तुकार माने जाते हैं चंडीगढ़ के, तो रॉक गार्डन नेकचंद सैनी ने बसाया, जबकि भारत भवन का डिजाइन मूल रूप से चार्ल्स कोरिया यानी बी इज द राइट आंसर्स लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 32 आपसे पूछ रहा है कि फिलिपो बेनेलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध था। तो फिलिपो बेनेलेस्की मूल रूप से या फिर बुनेलेस्की किस रूप में प्रसिद्ध रहा है, कला आलोचक के रूप में, वास्तुविद के रूप में, चित्रकार के रूप में या फिर सौंदर्य शास्त्री के रूप में। तो फिलिपो बुनेलेस्की अगर बात होगी तो फिलिपो बुनेलेस्की का संबंध मूल रूप से किस प्रकार से रहा है, फिलिपो बुनेलेस्की का जो संबंध रहा है वो रहा है वास्तुविद के रूप में। तो आपको राइट आंसर वास्तुविद लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर करना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 33 आपकी स्क्रीन पे है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पढ़नी अपन का संबंध किस प्रदेश से है। पढ़नी अपन का संबंध किस प्रदेश से है। ऑप्शंस में नाम कर्नाटका का है, चेन्नई का है, बांग्लादेश का है, बड़ोदरा का है। अगर पढ़नी अपन की बात होगी तो आपको राइट आंसर दक्षिण भारत का चेन्नई लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 आपसे कह रहा है क्या द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट। द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट किस कलाकार का प्रसिद्ध पुस्तक है। ऑप्शंस में हंदिसा का नाम है, ऑप्शंस में हीगल का नाम है, ऑप्शंस में आनंद कौड़ेश कुमार स्वामी का नाम है और ऑप्शंस में काकुओ ओकांकुरा का नाम है। तो द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट, द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट जो अच्छी रचना मानी जाती है वो कांकुओ ओंकाकुआ का नाम आएगा या फिर ओंकाकुरा का नाम आएगा। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट कांकुओ ओंकाकुरा, राइट आंसर लगाइए, डी इज द राइट आंसर। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्योदय का प्रभाव किस कलाकार का प्रसिद्ध चित्र है। सूर्योदय का प्रभाव ऑप्शंस में माने हैं, ऑप्शंस में देंगा है, ऑप्शंस में मोने हैं, ऑप्शंस में रेवार हैं। आप जानते हैं क्वेश्चंस बहुत जटिल होता है, बहुत बार क्वेश्चंस मोने बनता है, बहुत सारा क्वेश्चंस माने बनता है। फिलहाल हम भी राइट आंसर्स मोने लगाएंगे। सूर्योदय का प्रभाव यानी सनराइज इंप्रेशन, राइट आंसर्स मोने बनेंगे, पी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। बढ़ चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 36 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया प्रसिद्ध कलाकार शैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की रही। ऑप्शंस में रंगवादी कला है, ऑप्शंस में प्रभाववादी कला है, ऑप्शंस में अमूर्तवादी कला है, ऑप्शंस में आकारवादी कला है। शैलोज मुखर्जी की बात हो रही है, कैसी कला के लिए आप इन्हें जिम्मेदार मानेंगे। तो रंगवादी कला के लिए जिम्मेदार मानेंगे, ए के साथ आंसर्स लगाएंगे और बढ़ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 37 नंबर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने। ऑप्शंस में बसोहली शैली, किशनगढ़ शैली, दक्कनी शैली, गुलेर शैली। गीत गोविंद के अगर चित्रों की बात होगी तो राइट आंसर बसोहली शैली लगाइएगा। बसोहली शैली वही शैली होती है मूल रूप से जिसमें लोक कला पे आधारित शैली मानी जाती है बसोहली शैली। गीत गोविंद के चित्र ज्यादातर इसी में बने। तो राइट आंसर आपको बसोहली शैली लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर सब बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 38 आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस कलाकार का संबंध बड़ौदा से है। ऑप्शंस में पाणिनि अप्पन का है, नैना दयाल का है, जी.एन. टैगोर का है, अनुपम शुद्ध का है। बड़ौदा से मूल रूप से कौन से कलाकार का संबंध दर्शाया जाता है। तो नैना दयाल जो यहाँ नाम लिखा हुआ है बड़ौदा से संबंधित है, राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 39 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण है। ऑप्शंस में टेलीविजन है, ऑप्शंस में टेलीफोन है, ऑप्शंस में रेडियो है, ऑप्शंस में पोस्टर है। दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण कौन। तो दृश्य श्रव्य साधन का उदाहरण
टेलीविजन होता है। दृश्य मतलब देखना, श्रव्य मतलब सुनना, तो देखना और सुनने का बढ़िया साधन कौन सा? टेलीविजन होगा। राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 40 आपके स्क्रीन पे है। पूछ रहा है मैट्रिक्स क्या है? ऑप्शंस में छपने वाली सतह होती है, कि प्लेट है, कि एम्बोस है, या फिर रिलीफ है। मैट्रिक्स की अगर बात होगी तो मैट्रिक्स का जो संबंध रहा है मूल रूप से छपने वाली सतह से रहा है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, छपने वाली सतह इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 41 की बात होगी। 41 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि लिथियोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? लिथियोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस में है बेवेरिया में, राजस्थान में, इटली में, या फिर अफगानिस्तान में। लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर मूल रूप से कहाँ पाया जाएगा? चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद बेवेरिया जिन लोगों ने आंसर्स चूज किया है एकदम परफेक्ट है, आपको ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। लिथियोग्राफी के लिए बेवेरिया से पत्थर आता था, ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 42 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है आधुनिक लैंड पेंसिल का आविष्कारक था। आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक थे। ऑप्शंस में एच.एल. फेबर का नाम है, ऑप्शंस में जेसार जॉन का नाम है, ऑप्शंस में अगस्ट मैंके का नाम है, और ऑप्शंस में न्यूटन का नाम है। आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक, आधुनिक लैंड पेंसिल के आविष्कारक मूल रूप से कौन है? आप जानते हैं एच.एल. फेबर हैं, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइएगा, एच.एल. फेबर इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 43 की बात होगी। 43 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है रॉक गार्डन का संबंध है अवतार सिंह पवार से, नेक चंद्र सैनी से, रघु राय से, या फिर के.जी. सुब्रमण्यम से। रॉक गार्डन की बात होगी तो चंडीगढ़ इसके लिए जिम्मेदार होता है, और आप जानते हैं नेक चंद्र सैनी ने इसे बनाया, तो राइट आंसर सी के साथ लगाइए, नेक चंद्र सैनी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 44 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है स्पिरिचुअल इन आर्ट, स्पिरिचुअल इन आर्ट जो 1911 में आती है, ऐसा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस में वसली कैंडिस्की हैं, ऑगस्ट मैंके हैं, जेसार जॉन हैं, या फिर बास रेली हैं। स्पिरिचुअल इन आर्ट की अगर बात होगी तो राइट आंसर क्या बनेगा? वसली कैंडेस्की राइट आंसर्स बनेगा। ए के साथ आंसर्स लगाइएगा, वसली कैंडेस्की इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 45 की बात होगी। प्रश्न संख्या 45 की बात होगी। क्या पूछा गया? 45 नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया चीनी चित्रकला का षडांग के लेखक हैं। चीनी चित्रकला का षडांग के लेखक कौन हैं? ऑप्शंस में ओंकाकुरा हैं, ऑप्शंस में सीहो हैं, ऑप्शंस में दलाई लामा है, और ऑप्शंस में फेबर है। षडांग के लेखक कौन हैं? चीनी चित्रकला की बात हो रही है, चीनी चित्रकला के षडांग को लिखने का काम सीहोर का रहा है, तो आपको राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, सीहो इज द राइट आंसर। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 46 की बात होगी। 46 नंबर क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा है, थोड़ा टफ क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस देखिए, कह रहा है आफ्टर द बाथ या फिर वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ एडगर देगा की प्रसिद्ध कृति है। इस कृति के निर्माण में किस तकनीकी का प्रयोग किया गया? ऑप्शंस में दिया गया कि एडगर देगा ने तैल रंग की तकनीकी में बनाया, हैचिंग तकनीकी में बनाया, लिथियोग्राफी तकनीकी में बनाया, या फिर स्क्रीन प्रिंटिंग तकनीकी में बनाया गया। आफ्टर द बाथ की बात हो या फिर वुमेन ड्राइंग हरसेल्फ की बात हो, किस तकनीकी में बनाया गया है? तो हैचिंग तकनीकी में मूल रूप से एडगर देगा ने इसे बनाया है। राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए और बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 47 आपकी स्क्रीन पे है। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्लू न्यूड के चित्रकार हैं। ब्लू न्यूड के चित्रकार कौन हैं? हेनरी रूसो, टर्शियन, हेनरी मातिस, या फिर रूबेंस। ब्लू न्यूड की अगर बात होगी तो आप लोग राइट आंसर किसके साथ लगाएंगे? बिल्कुल हेनरी मातिस के साथ लगाएंगे। जिन लोगों ने भी ऑप्शन चूज किया है एकदम परफेक्ट है, जिन लोगों ने ऑप्शन गलत किए हैं थोड़ा सा सुधार कर लें।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 48 पूछ रहा है मूविंग फोकस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है। मूविंग फोकस किस प्रसिद्ध कलाकार की रचना है। ऑप्शंस में एन टैगोर हैं, तैयब मेहता हैं, के.जी. सुब्रमण्यम है, पी.वी. जानकी रमन है। मूविंग फोकस की अगर बात होगी तो मूविंग फोकस के लिए जिम्मेदार कौन है, के.जी. सुब्रमण्यम है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, के.जी. सुब्रमण्यम इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 49 की बात होगी। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिनाले प्रदर्शनी का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पे होता है। ऑप्शंस में 3 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। अगर बिनाले की बात करें तो बिनाले का संबंध आप जानते हैं 2 सालों में होता है, तो 2 साल बाद होता है। राइट आंसर सी लगा लीजिए और बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 50 आपकी स्क्रीन पे है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या एजूरिया, एजूरिया शब्द आमतौर पर संदर्भित करता है। ऑप्शंस में नीले रंग में मुद्रण होने वाला जापानी वुडकट प्रिंटिंग है, मिस्र के चित्रलिपियों के जो है में प्रयुक्त लोगोग्राम है, रोमन लीड पाइप शिलालेख है, या फिर कलर वुडकट बुद्ध है। एजूरिया का शब्द आमतौर पे सारगार्भित करता है, संदर्भित करता है क्या, तो नीले रंग में मुद्रित होने वाला जापानी वुडकट प्रिंटर्स है। राइट आंसर एजूरिया के लिए ए लगा लीजिए और बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 51 की बात होगी। 51 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जेपीजी का पूरा नाम क्या है। ज्वाइंट फोटोग्राउंड है, ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप है, ज्वाइंट फोटोग्राफी ग्रुप्स है, या फिर ज्वाइंट फोटो प्रेस है। जेपीजी का पूरा नाम पूछा गया है। जेपीजी के लिए ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप होगा, तो आपको राइट आंसर्स बी के साथ लगाना होगा। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 52 आपकी स्क्रीन पे है। 52 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया गया। ऑप्शंस में हैदराबाद के निजाम का नाम है, मैसूर के राजा का नाम है, अंग्रेजी शासक का नाम है और शोलापुर के शासक का नाम है। राजा रवि वर्मा को किसके द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, तो प्रोत्साहन की अगर बात करते हैं तो अंग्रेजी शासक इन्हें केसरे हिंद की भी उपाधि देते हैं। अच्छा, राइट आंसर बी बनेगा, अंग्रेजी शासक इज द राइट आंसर। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 53 की बात होगी। पूछा गया बर्थ ऑफ वीनस नामक चित्र किस पाश्चात्य कलाकार का है, तो बर्थ ऑफ वीनस नामक जो चित्र होगा, बर्थ ऑफ वीनस नामक प्रसिद्ध चित्र होगा, कौन से पाश्चात्य कला का है। पिकासो का है, राफेल का है, लियोनार्डो दा विंची का है, या फिर बोत्तिचेली का है। बर्थ ऑफ वीनस के लिए आप राइट आंसर्स क्या लगाएंगे, बोत्तिचेली या फिर बोत्तिचेली लगाएंगे। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 54 की बात होगी। 54 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं। ऑप्शंस में मकबूल फिदा हुसैन हैं, सांखो चौधरी हैं, डीपी राय चौधरी हैं और आर.एन. चौधरी हैं। बात होगी राघव कनेरिया की, तो आपको राइट आंसर्स क्या लगाना होगा। राघव कनेरिया के लिए सांखो चौधरी राइट आंसर्स बनेंगे। सी इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 55 आपकी स्क्रीन पे पूछ रहा है मॉडर्न पेंटर्स नामक कृति किस कलाकार की है। तो मॉडर्न पेंटर्स मूल रूप से किसने बनाया, वसारी ने बनाया, कैरेगवैक्जियो ने बनाया, विलियम ब्लैक ने बनाया, या फिर जॉन रस्किन ने बनाया। मॉडर्न पेंटर्स की अगर बात होगी तो मॉडर्न पेंटर्स के लिए मूल रूप से आप किसे उत्तरदायी मानते हैं, जॉन रस्किन को उत्तरदायी मानते हैं। डी के साथ आंसर्स लगाइएगा, जॉन रस्किन इज द राइट आंसर्स। बढ़ चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 56 की बात होगी। पूछ लिया गया गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है। गेट्स ऑफ हेल का मूर्तिकार कौन है। ऑप्शंस में विंची का नाम है, ऑप्शंस में रोदिन का नाम है, ऑप्शंस में रफेल का नाम है और ऑप्शंस में शिवरा का नाम है। गेट्स ऑफ हेल, गेट्स ऑफ हेल जो मूर्ति होगी मूल रूप से उसको बनाने का काम रोदिन कर रहा है, तो सी के साथ आंसर्स बनेगा। रोदिन इज द राइट आंसर।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 57 की बात होगी। 57 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी अपोलो एंड डेफने के शिल्पकार कौन हैं? अपोलो एंड डेफने को किसने बनाया? ऑप्शंस में डोनातेल्लो हैं, बर्निनी हैं, रोंदा हैं या फिर माइकल एंजेलो हैं। अपोलो एंड डेपनो की अगर बात होगी तो अपोलो एंड डेपनो के लिए मूल रूप से जो जिम्मेदार हैं उसके लिए बर्निनी हैं, तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 58 58 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि मृत्यु सैया पर शाहजहां नामक प्रसिद्ध चित्र के चित्रकार कौन हैं? ऑप्शंस में गगनेंद्र बाबू का नाम है, ऑप्शंस में रवि वर्मा का नाम है, ऑप्शंस में नंदलाल बोस का नाम है, ऑप्शंस में A.N. टैगोर का याद नाम दिया गया है, अवनींद्रनाथ टैगोर यानी अवनी बाबू। तो मृत्यु सैया पे शाहजहां को बनाने का काम मूल रूप से अवनी बाबू का नहीं, हाँ A.N. टैगोर का रहा, यानी अवनी बाबू का ही रहा है। तो राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना होगा। थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है, उसके लिए जो है आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 59 की बात होगी। पूछ लिया गया हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की? ऑप्शंस में D.P. राय चौधरी का नाम है, सतीश गुजराल का नाम है, नंदलाल बसु का नाम है और सुरेंद्र नाथ कर का नाम है। हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पांडाल को सजाने की बात हो रही है। पांडाल को सजाने का काम किसका रहा है? मास्टर मोसा यानी नंदलाल बसु का रहा है। तो सी के साथ आंसर्स लगाइए और बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 60 की बात होगी। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शंस में वाराणसी का नाम है, कुशीनगर का नाम है, गया का नाम है और श्रावस्ती का नाम है। गौतम बुद्ध ने कौन सा स्थान था जहां निर्वाण प्राप्त किया? अगर निर्वाण की बात होगी तो कुशीनगर इसके लिए जिम्मेदार होगा। राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना होगा, कुशीनगर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 61 की बात होगी। 61 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है लोक कला को अपनाने वाले भारतीय चित्रकार हैं। ऑप्शंस में असित कुमार हल्दर हैं, यामिनी रंजन राय हैं, अनुपम शोध हैं, राम किंकर बैज हैं। चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद आप यामिनी रंजन राय को लोक कला के लिए जिम्मेदार कलाकार मानेंगे। राइट आंसर यामिनी रंजन राय होगा, यानी बी इज द राइट आंसर बन जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 62 62 नंबर क्वेश्चंस आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कांगड़ा चित्रकला का संरक्षक की चर्चा किस पाश्चात्य यात्री ने की है? हेनरी लुइस ने, मोरक्राफ्ट ने, मार्को पोलो ने या फिर वाल्टर स्कॉट ने। तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षण की चर्चा मूल रूप से किस पाश्चात्य यात्री ने किया है? तो उस पाश्चात्य यात्री का नाम है मोरक्राफ्ट। राइट आंसर सी के साथ लगा लीजिए और बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 63 की बात होगी। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोलाराम किस शैली का कलाकार था? ऑप्शंस में मुगल शैली का नाम है, किशनगढ़ शैली का नाम है, राजस्थानी शैली का नाम है और गढ़वाल शैली का नाम है। मोलाराम की अगर बात होगी तो आप जानते हैं मोलाराम का संबंध पाश्चात्य नहीं गढ़वाल शैली होगा। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 64 की बात होगी। 64 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस कलाकार ने रविंद्रनाथ की कृति गीतांजलि के लिए चित्रण का कार्य किया? ऑप्शंस में नंदलाल बोस, A.N. टैगोर, सैलोज मुखर्जी और कव्वल कृष्ण हैं। आप जानते हैं गीतांजलि के लिए चित्रण का कार्य नंदलाल बोस ने किया है। गीतांजलि किसकी अच्छी रचना है? रविंद्रनाथ टैगोर की अच्छी रचना है। राइट आंसर नंदलाल बोस लगाइएगा। गीतांजलि के लिए नंदलाल बोस ने चित्रण का कार्य किया है। ए इज द राइट आंसर। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 65 पूछ रहा है जोगीमारा की गुफाएं वर्तमान में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शंस में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार है। जोगीमारा की जो वर्तमान गुफाएं पाई जाती हैं छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं, तो आपको राइट आंसर छत्तीसगढ़ यानी सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 66 की बात होगी। 66 की अगर बात करें तो पूछ लिया गया स्लीप ऑफ रीजन ब्रिक्स फॉर मास्टर्स नामक एचिंग सीरीज किस कलाकार ने तैयार की? ड्यूरर का नाम है, गोया का नाम है, बेंद्रा का नाम है और पिकासो का नाम है। राइट आंसर साहब क्या लगाएंगे? इसमें बेंद्रा कर लीजिएगा, इसमें गोया है, इसमें पिकासो है
मूल रूप से गोया का आप जानते हैं रचना होती है। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिक्स फोर्थ मास्टर्स, तो राइट आंसर गोया लगाइएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 67 पूछ लिया गया, लूसा डेला रोबिया किस रूप में प्रसिद्ध? ऑप्शंस में कीलियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, मूर्तिकार हैं या फिर संगीतकार हैं। तो लूसा डेलिया रोबिया की अगर बात करें तो लूसा डोलिया रोबिया का संबंध जो रहा है मूल रूप से कैसा रहा है? तो अच्छे मूर्तिकार के रूप में रहा है। राइट आंसर बी के साथ लगाना होगा, मूर्तिकार इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 64 की बात होगी। पूछ लिया गया, चित्रसूत्रम के लेखक हैं। ऑप्शंस में नारायण मुनि हैं, कालिदास हैं, शिव कुमार हैं, आनंद कुमार स्वामी हैं। चित्रसूत्र के लेखक कौन? तो चित्रसूत्र के लेखक नारायण मुनि माने जाते हैं। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 69 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है लिंगराज का मंदिर स्थित है। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित? कोणार्क में, खजुराहो में, भुवनेश्वर में, तमिलनाडु में। तो लिंगराज मंदिर के लिए आप जानते हैं कि भुवनेश्वर वाला बेल्ट जिम्मेदार होता है। नवीन पटनायक जहाँ के मुख्यमंत्री हैं वही बेल्ट है भुवनेश्वर वाला। तो राइट आंसर सी के साथ नहीं बी के साथ बनेगा, भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 70 की बात होगी। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अजंता की किस गुफा में हंस जातक भित्ति चित्रण है? ऑप्शंस में गुफा संख्या 17 है, 10 है, 16 है और 9 है। हंस जातक की अगर बात होगी तो हंस जातक के लिए जिसे चित्रशाला कहा जाता है वही है गुफा संख्या 17। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? रेप ऑफ यूरोपा नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? वोलास्के का है, ड्यूरर का है, टर्सियन का है या फिर राफेल का है? तो रेप ऑफ यूरोपा की अगर बात होगी तो रेप ऑफ यूरोपा के लिए मूल रूप से टर्सियन जिम्मेदार हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अफ्रीका की जनजातीय कला से निम्नलिखित में से कौन सी कला प्रभावित होती है? ऑप्शंस में है मोने, गोंगो, मोने या फिर रेवार। तो माने, मोने, गोंगवा या फिर रेवार, कौन सा कलाकार मूल रूप से अफ्रीका की जनजातीय कला से प्रभावित हो जाता है? तो उसका नाम गोंगवा है। राइट आंसर सी के साथ जाएगा, गोंगवा इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 73 की बात होगी। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ज्योत्सना भट्ट प्रसिद्ध हैं बाटिक कला के लिए, नृत्य के लिए, सिरेमिक्स के लिए या फिर संगीत के लिए। ज्योत्सना भट्ट का जो संबंध रहा है वो रहा है सिरेमिक्स के लिए। तो राइट आंसर आपको सिरेमिक्स लगाना होगा, यानी सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 74 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, रिपुंजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? ऑप्शंस में ढलाई की है, एचिंग की है, उदारवाद मूर्तिवाद की है या फिर ब्लॉक पेंटिंग की है। रिपुंजे किसके निर्माण की प्रक्रिया है? तो रिपुंजे मूल रूप से उदारवाद मूर्ति की प्रक्रिया है। राइट आंसर बी के साथ लगाना होगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 75 की बात होगी। पूछा गया, लियोनार्डो दा विंची के गुरु थे। ऑप्शंस में हैं बेरोसियो रहे हैं, वेलास्के रहे हैं, माइकल एंजेलो रहे या फिर दोनाल्दो रहे हैं। लियोनार्डो दा विंची के गुरु कौन थे? लियोनार्डो दा विंची के जो गुरु माने जाते हैं बेरोसियो माने जाते हैं। तो आपको राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पूछ लिया गया, प्रसिद्ध टेराकोटा मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में विष्णुपुर में है, झांसी में है, भोपाल में है या फिर भुवनेश्वर में है। टेराकोटा मंदिर की अगर बात होगी तो राइट आंसर विष्णुपुर होगा, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 77 आपसे कह रहा है लडखान मंदिर कहाँ स्थित है। लडखान मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शंस में बादामी है, भोपाल है, आईहोल है, जयपुर है। लडखान मंदिर की अगर बात होगी तो इसके लिए आईहोल जिम्मेदार होगा। पी इज द राइट आंसर बनेगा लडखान मंदिर के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 78, प्रश्न संख्या 78 की बात होगी। 78 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है हनीवा टेराकोटा का संबंध किस देश से है। ऑप्शंस में जापान है, नेपाल है, चीन है और कोरिया है। हनीवा टेराकोटा का जो संबंध रहा है वो जापान देश से रहा है। तो राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना होगा। हनीवा टेराकोटा जापान का फेमस होता है। बी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 79 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि शांति निकेतन में मेडिवल हिंदू संत नामक प्रसिद्ध म्यूरल का निर्माण किस कलाकार द्वारा किया गया था। ऑप्शंस में नंदलाल बोस हैं, यामिनी रंजन राय हैं, असित कुमार हल्दर हैं, विनोद बिहारी मुखर्जी हैं। तो मेडुअल हिंदी संत हैं। मेडुअल हिंदू संत की अगर बात होगी वो भी शांति निकेतन वाले, तो इसके लिए विनोद बिहारी मुखर्जी राइट आंसर्स बनेंगे। डी इज द राइट आंसर्स लगाइए। विनोद बिहारी मुखर्जी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 80 आपकी स्क्रीन पे है। 80 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक है। ध्वनि सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शंस में अभिनव गुप्त हैं, आनंदवर्धन हैं, श्री कुमार हैं, विष्णु कुमार हैं। तो ध्वनि सिद्धांत की अगर बात होगी तो ध्वनि सिद्धांत के लिए मूल रूप से आनंदवर्धन जिम्मेदार हैं। तो आपको राइट आंसर आनंदवर्धन के साथ लगाना होगा। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 81 की बात होगी। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने किया। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन किसने। नेप्पे ने किया, जॉर्ज जिमरमान ने किया, अलेक्जेंडर कॉल्डर ने किया या फिर रोदिन ने किया। आधुनिक यूरोपीय कला में प्रथम चलित मूर्ति शिल्प का सृजन करने का काम मूल शिल्प किसने रहा है। अलेक्जेंडर कॉल्डर का रहा। अलेक्जेंडर कॉल्डर ने किया है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। अलेक्जेंडर कॉल्डर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 82 की बात होगी। 82 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कटरा यानी मथुरा से प्राप्त बैठा हुआ बुद्ध की प्रतिमा किस काल की है। बैठा हुआ बुद्ध की प्रतिमा कुषाण काल की है, गुप्त काल की है, मौर्य काल की है या फिर प्रतिहार काल की है। तो मथुरा का प्राप्त बैठा हुआ बुद्ध की जो प्रतिमा होती है उसका संबंध किस काल से होता है। उसका संबंध कुषाण काल से होता है। ए के साथ आंसर्स लगाइएगा। ए इज द राइट आंसर्स बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 83 की बात होगी। 83 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का उपयोग किया जाता है। तो गोंद के घोल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। ऑफसेट प्लेट्स के लिए, रबड़ या लिनो के लिए, वुडन ब्लॉक के लिए या फिर प्रिंटिंग ब्लॉक के लिए। तो किसको जमाने के लिए गोंद के घोल का प्रयोग किया जाता है। तो प्रिंटिंग ब्लॉक को जमाने के लिए मूल रूप से गोंद का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर से डी के साथ लगाइए और बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 84 की बात होगी। प्रश्न संख्या 84 पूछ लिया गया शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस में महाबलीपुरम है, मदुरई है, एलोरा है और महाबलेश्वर है। शौर मंदिर कहाँ पर स्थित है। शौर मंदिर का संबंध महाबलीपुरम से है। ए के साथ आंसर बनेगा। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 85 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है। ऑप्शंस में है पेपर कोले कहलाएगा, कोलाज कहलाएगा, मांटेज कहलाएगा और कापिंग कहलाएगा। तो फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है। फोटो की कतरन से बना हुआ जो चित्र कहलाता है उसे हम लोग कोलाज नाम देते हैं। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा। कोलाज इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 86 की बात होगी। 86 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुंसोल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है। 4 3 4 7।
अच्छा 4, 3, 5, 7 राइट आंसर क्या होगा? मुंसेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राइमरी रंगों की संख्या कितनी है? तो प्राइमरी रंगों की संख्या 5 है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 87 नंबर आपसे क्या कह रहा है? पूछ रहा है गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? ऑप्शंस में कांगड़ा है, दक्खनी है, बसोहली है और गुलेर है। आप जानते हैं गीत गोविंद के चित्र लोक कला शैली यानी बसोहली शैली पे आधारित हैं, तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 88 आपकी स्क्रीन पे है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह यूरोपीय चित्रकार जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता है, नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता है, उसका नाम क्या है? मैक्स अर्नेस्ट है, पाब्लो रूई पिकासो है, फ्रांस हाल्स है या फिर मोदिग्लियानी है? कौन सा यूरोपीय चित्रकार है जो नारी आकृति में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता है? तो उसका नाम होता है मोदिग्लियानी। राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 89 की बात हो रही है। 89 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राजा रवि वर्मा के चित्र किस शैली पर आधारित हैं? ऑप्शंस में घनवादी शैली है, लोक शैली है, यथार्थवादी शैली है और प्रभाववादी शैली है। राजा रवि वर्मा के चित्र कौन सी शैली पे आधारित? तो राजा रवि वर्मा के चित्र मूल रूप से कौन सी शैली? यथार्थवादी शैली पर आधारित। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। यथार्थवादी शैली इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 90 आपकी स्क्रीन पे है। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? ऑप्शंस में मेसोपोटामिया है, अर्जेंटीना है, चीन है और ग्रीस है। एम्फोरा पॉटरी की अगर बात होगी तो एम्फोरा पॉटरी के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रीस जिम्मेदार है। राइट आंसर्स ग्रीस के साथ लगाइए, यानी डी इज द राइट आंसर्स लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 91 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है टाइपोग्राफी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शंस में है जॉन सेनफेल्डर, जॉन गुटेनबर्ग, निप्पे या फिर जॉन जमरमान। टाइपोग्राफी का आविष्कार, टाइपोग्राफी का जो आविष्कार है मूल रूप से जॉन गुटेनबर्ग ने किया है, तो सी के साथ आंसर्स लगा लीजिए। सी इज द राइट आंसर्स बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 92 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कलाकार निहाल चंद्र का संबंध कौन सी शैली से है? ऑप्शंस में जैन शैली, आधुनिक शैली या भ्रंश शैली, राजस्थानी शैली। तो निहाल चंद्र का संबंध किससे रहा है? राजस्थानी शैली से रहा है। राइट आंसर्स निहाल चंद्र के लिए राजस्थानी शैली बनेगा। डी इज द राइट आंसर्स लगाइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 93 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया भारत भवन के संस्थापक कौन हैं? ऑप्शंस में वाई के शुक्ला हैं, जे स्वामीनाथन हैं, अशोक वाजपेयी हैं या फिर दिनकर कौशिक हैं। भारत भवन के संस्थापक की अगर बात होगी तो संस्थापक के लिए अशोक वाजपेयी जी आगे आएंगे। सी के साथ आंसर्स लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 94 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया कास्टो पोस्टो किस भाषा का शब्द है? या फिर कास्टा पोस्टो किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, रसियन है। तो कास्टो पोस्टो को हो या फिर कास्टा पोस्टो को हो, राइट आंसर्स इटालियन भाषा का शब्द होगा। बी के साथ आंसर्स बनेगा। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 95 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है सित्तनवासल की गुफा किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस में ब्रह्मपुत्र है, कावेरी है, घाघरा है और मूल रूप से कृष्णा है। सित्तनवासल की अगर बात होगी तो नदी पूछ लिया गया, दक्षिण भारत में कावेरी नदी पे स्थित है सित्तनवासल। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। आप जानते हैं किस राज्य में पड़ता है सित्तनवासल? तमिलनाडु में पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 96 की बात होगी। पूछा गया रीतिवादी निम्नलिखित में से किस दो युगों के बीच अस्तित्व में आया? ऑप्शंस में गोथिक और रेनेसा है, रेनेसा और बरोक है, बरोक और रोकोको है और नवशास्त्रीयवाद और रोमांसवाद है। तो रीतिवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आता है? कौन से दो युग आते हैं उसके बीच में? तो रेनेसा और बरोक के बीच में मूल रूप से रीतिवाद आता है। राइट आंसर्स बी के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 97 की बात होगी। पूछा गया लेटर प्रेस प्रिंटिंग में
टाइप किस धातु से निर्मित होता है? तो लेटर प्रेस पेंटिंग में टाइप किस धातु से निर्मित होता है? लेड से, तांबा से, जिंक से, रबड़ से। लेटर प्रिंट जो है लेटर प्रेस पेंटिंग में टाइप मूल रूप से अगर देखा जाए तो लेड से होगा, तो राइट आंसर लेड निर्मित होगा, इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 98 की बात हो रही है। पूछा गया रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए, प्राकृतिक दृश्य के लिए, पशु पक्षी का अंकन या फिर ऐतिहासिक चित्र के लिए। राजा रवि वर्मा को जो संबंध रहा है आप जानते हैं पौराणिक चित्रों से रहा है, तो आपको राइट आंसर ए के साथ लगाना होगा, पौराणिक चित्र इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 99 आपकी स्क्रीन पे है। 99 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है डागरे टाइप पद्धति किससे जुड़ी है? ऑप्शंस में फोटोग्राफी है, ब्लॉक मेकिंग है, टाइप प्रिंटिंग है या फिर ग्राफिटी है। तो डायग्रे टाइप की अगर बात करें तो डायग्रे टाइप का जो संबंध रहा है फोटोग्राफी से रहा है, तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बन रहा है। आप प्रैक्टिस पेपर 4 सॉल्व कर रहे हैं। प्रैक्टिस पेपर 4 में भी 125 क्वेश्चंस लिए गए हैं। इसी क्रम में 100 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया 4 रंगों की ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किस देश में हुआ है? ऑप्शंस में फ्रांस, जर्मनी है, इंग्लैंड है, स्वीडन है। अगर बात करें ऑफसेट प्रिंटिंग प्रेस की तो इसके लिए मूल रूप से जर्मनी में इसका विकास होता है। राइट आंसर सी के साथ लगाना होगा, जर्मनी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 101 की अगर बात करें, पूछा गया इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया कला पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? ऑप्शंस में लंदन है, बम्बई है, गोवा है, कोलकाता है। राइट आंसर क्या बनेगा? तो इसके लिए दक्षिण भारत का बम्बई जिम्मेदार होगा, सी के साथ आंसर्स लगाइएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 102 आपकी स्क्रीन पे है। 102 में पूछा जाता है एंड्री वारहोल किस कला आंदोलन से जुड़ा हुआ था? ऑप्शंस में है ग्राफिती आंदोलन, ग्राफिक आर्ट, पॉप आर्ट या फिर फोटो मानजेंट। अगर बात करें एंडी वारहोल की तो एंडी वारहोल का जो संबंध रहा है पॉप आर्ट से रहा है। राइट आंसर पॉप आर्ट होगा, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 103 की बात होगी। 103 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है टाइपोग्राफी में सबसे बड़ा पॉइंट साइज क्या होता है? 6 पॉइंट, 12 पॉइंट, 36 पॉइंट, 96 पॉइंट। अगर बात करें टाइपोग्राफी की तो सबसे बड़ा पॉइंट जो होगा 96 पॉइंट होगा, 96 पॉइंट होगा। तो डी के साथ आंसर्स लगाना, 96 पॉइंट इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 104 यानी 104 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 104 नंबर क्वेश्चंस आपसे कह रहा है सिनेमा पोस्टर तथा कटआउट चित्रकार के रूप में किसको अपना कैरियर प्रारंभ किया? तो कटआउट चित्रकार और सिनेमा पोस्टर के रूप में किसने कैरियर बनाया है? न्यूटन सूजा ने, सतीश गुजराल ने, एन.एस. बेंद्रे ने या फिर एफ.एन. सूजा नहीं एम.एफ. हुसैन ने। तो सिनेमा पोस्टर और कटआउट चित्रकार के रूप में अपनी कार्यकारी स्टार्ट करते हैं मकबूल फिदा हुसैन। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 105 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ रहा है कि भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में होती है? ऑप्शंस में मिर्ज़ापुर है, प्रयागराज है, कानपुर है, झांसी है। अगर भारतवर्ष की बात होगी और प्रागैतिहासिक काल के चित्रों की बात होगी तो उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर जिम्मेदार होगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 106 आपकी स्क्रीन पे है। 106 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? विलियम ब्लैक कला के किस वाद का? रोमांसवाद का, अति यथार्थवाद का, प्रभाववाद का या फिर भविष्यवाद का? विलियम ब्लैक की अगर बात करें तो मूल रूप से रोमांसवाद से इनका संबंध रहा है, ए के साथ आंसर्स बनेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 107 की बात होगी। 107 में कह रहा है विचित्रा क्लब की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस में 1907 है, 1920 है, 1915 है, 1917 है। विचित्रा क्लब की अगर बात करें 1915 के आसपास इस्टेब्लिश होता है। बी के साथ आंसर्स लगाइएगा। बढ़ चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 108 आपकी स्क्रीन पे है। 108 में पूछा गया निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है। ऑप्शंस में मुकुल डे हैं, तैयब मेहता हैं, प्रभाकर वारवे हैं या फिर जहांगीर साबरा वाला हैं। तंत्र कलाकार के रूप में कौन ज़्यादा फेमस रहा है, कौन ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, तो प्रभाकर वारवे रहे हैं। राइट आंसर बी के साथ लगाना होगा। प्रभाकर वारवे इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 109 109 की बात करें। पूछा गया भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार है। ऑप्शंस में अमृता शेरगिल हैं, गोगी सरोज पाल हैं, अपर्णा कौर हैं और माधवी पारीक हैं। भारतीय लघु चित्रकला से प्रभावित कलाकार का नाम बताना था। अमृता शेरगिल राइट आंसर्स लगाना इज द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 110 आपकी स्क्रीन पे है। 110 में पूछा जाता है प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित है। ऑप्शंस में है धर्म संबंधी, युद्ध संबंधी, आखेट संबंधी या फिर प्रकृति संबंधी। प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतः किस विषय से संबंधित रहा है, तो उसका विषय जो माना जाता है आखेट संबंधी माना जाता है। राइट आंसर्स बी के साथ लगाना। आखेट इज द राइट आंसर्स। हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा विवादित रहता है, कभी युद्ध संबंधी कह देता है, कभी आखेट संबंधी मान लेता है। प्रश्न संख्या 111 की बात होगी। पूछा गया नई फिल्म अवतार का निर्देशक कौन है। ऑप्शंस में है जेम्स कैमरून है, स्टीफन स्पिलबर्ग हैं, मीरा नायर हैं या फिर करण जौहर हैं। अवतार फिल्म की अगर बात होगी तो अवतार फिल्म के लिए जेम्स कैमरून जिम्मेदार होंगे। ए के साथ आंसर्स बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स हो जाएगा। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 112 112 में पूछा गया प्रसिद्ध ग्वेर्निका को किसने चित्रित किया है। ग्वेर्निका को किसने चित्रित किया। रेम्ब्रा ने, टर्सिया ने, कांस्टेबल ने या फिर पिकासो ने। अगर बात करेंगे ग्वेर्निका की तो आप जानते हैं पाब्लो रूई पिकासो की अच्छी रचना होती है। राइट आंसर डी के साथ बन जाएगा। पाब्लो रूई पिकासो इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 113 आपकी स्क्रीन पे है। 113 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है चट्टान काट करके बनाया गया द्रौपदी रथ कहाँ है। एलोरा में है, हम्पी में है, पुरी में है या फिर महाबलीपुरम में है। द्रौपदी रथ की अगर बात होगी तो महाबलीपुरम जिम्मेदार राइट आंसर्स होगा। डी इज द राइट आंसर्स बन जाएगा। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 114 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया महाभारत का फारसी अनुवाद कौन सा है। ऑप्शंस में हमजानामा है, रुवायत है, रज़्मनामा है या फिर मूलचंद्र है। महाभारत का फारसी अनुवाद पूछा गया है। महाभारत का फारसी अनुवाद आप जानते हैं रज़्मनामा होता है। तो बी के साथ आंसर्स लगाइए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 115 आपकी स्क्रीन पे है। 115 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कांगड़ा शैली का प्रमुख चित्रकार कौन है। ऑप्शंस में संसार चंद्र हैं, नैन सुख हैं, विट्ठल दास हैं, मूलचंद्र हैं। कांगड़ा शैली की बात होगी तो राइट आंसर्स किसके साथ लगाएंगे। कांगड़ा शैली सबसे बढ़िया चितेरा तो जो मूल रूप से नैन सुख को राइट आंसर्स लगा रहे हैं एकदम सही बैठेगा। गुलेर शैली का बढ़िया चितेरा होता है और गुलेर शैली जब ऑप्शंस में नहीं होता है तो कांगड़ा शैली भी इसके लिए राइट आंसर्स बनता है। प्रश्न संख्या 116 की बात होगी। 116 में कह रहा है क्या आपसे कि पशुओं के आखेट दृश्य तथा जादू के विश्वास के अनेक प्रतीक चिन्हों का चित्रण किस समय की कला का मुख्य विषय रहा है। मुख्य विषय कौन सी कला का रहा है। प्रागैतिहासिक काल के, आद्य ऐतिहासिक काल के, ऐतिहासिक के या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे प्रागैतिहासिक काल का मुख्य विषय माना जाता है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 117 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया इनमें से एन.एस. बेंद्रे का शिष्य नहीं था। ऑप्शंस में के.एस. कुलकर्णी, शांति दवे, जी.आर. संतोष, गुलाम मोहम्मद शेख। नारायण श्रीधर बेंद्रे का शिष्य इसमें से कौन नहीं है। के.एस. कुलकर्णी इनके शिष्यत्व को शामिल नहीं होते हैं। ए के साथ आंसर्स लगाइएगा। जो है टेस्ट पेपर 4 का 118वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ रहा है किस भारतीय संग्रहालय में भरहूत के अधिकतर अवशेष संग्रहित हैं। ऑप्शंस में नई दिल्ली है, कोलकाता है, प्रयागराज है और मुंबई है। भरहूत के अधिकतर चित्र
कहाँ संग्रहित पाए जाते हैं, तो उसका डाटा कोलकाता में पाया जाता है। राइट आंसर दीदी की नगरी कोलकाता बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लीजिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 119 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शंस में है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का, क्यूप्रस क्लोराइड का, नाइट्रस अम्ल का या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। बात होगा हाइड्रोफ्लोरिक और हाइड्रोक्लोरिक की। तो ग्लास एचिंग के लिए पूछा गया है, ग्लास एचिंग के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिम्मेदार होगा, तो राइट आंसर हाइड्रोक्लोरिक लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 120 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया रेनेसा के प्रारंभिक चरण में चित्रकला की कितनी पारिच्छेप्य के प्रयोग की शुरुआत की। ऑप्शंस में है पाउले, उच्चाचेल्लो, बेट्टिसेलियो, जेओतियो या फिर मेसेचियो। अगर बात होगी रेनेसां की प्रारंभिक चित्रकला की, तो मूल रूप से पारिच्छेप्य में किसका प्रयोग या पारिच्छेप्य के प्रयोग की शुरुआत किसने की, तो पारिच्छेप्य के प्रयोग की शुरुआत मेसेचियो के द्वारा की जाती है। राइट आंसर मेसेचियो लगाइए। डी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 121 121 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध भिक्षु किस में रहते थे। ऑप्शंस में बिहार में रहते थे, वस्तु में रहते थे और मंडप में रहते थे या फिर गर्भगृह में रहते थे। तो बौद्ध भिक्षु मूल रूप से किस में रहते थे, बौद्ध भिक्षु बिहार में रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु पूजा कहाँ करते थे, उसे चैत्य कहा जाता था। चैत्य पूजा गृह या फिर उपासना स्थल या फिर प्रार्थना स्थल चैत्य कहलाता था। रहने का स्थान बिहार कहलाता था। एक के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 122 आपसे पूछ रहा है बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं। बाघ की गुफा कहाँ पे है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। बाघ की गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं, बाघ की गुफाओं का संबंध मध्य प्रदेश का धार जिला होता है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 123 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रकला से माना जाता है या किसके चित्रों से माना जाता है। ऑप्शंस में टर्सिया है, ऑप्शंस में मसाचियो है, जियोत्तो है और वसारी है। चित्रकला में पुनर्जागरण का प्रारंभ किसके चित्रों से माना जाता है, किसके चित्रों से माना जाएगा, तो यहाँ पे मूल रूप से जियोत्तियों के चित्रों से माना जाता है। बी के साथ आंसर्स लगाइए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सेकंड लास्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया खुर्जा नहीं खजुराहो के मंदिर किस शैली या किस क्षेत्र में स्थित हैं। खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र में स्थित हैं। ऑप्शंस में मिर्जापुर में, उड़ीसा में, बुंदेलखंड में या फिर महाराष्ट्र में। तो खजुराहो के मंदिर किस क्षेत्र में स्थित हैं, कौन सा क्षेत्र होगा, राइट आंसर बुंदेलखंड वाला बेल्ट होगा। डी के साथ आंसर्स नहीं, बी के साथ आंसर्स लगाइए। बुंदेलखंड इज द राइट आंसर्स। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 125 आपकी स्क्रीन पे है। 125 नंबर क्वेश्चंस में पूछ रहा है मोल्ड डार्च प्रक्रिया का आविष्कार कब किया गया था, जिसमें कला को सीधे मोल्ड से उकेरा गया है, सीधे मोल्ड में उकेरा जाता है। ऑप्शंस में 1920 का दशक है, 1900 का दशक है, 1800 का दशक है और मूल रूप से 2000 का भी दशक है। राइट आंसर्स क्या होगा, तो मोल्ड डच प्रक्रिया का आरंभ कब किया गया, 1920 के दशक में किया गया है। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, 1920 का दशक इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि प्रैक्टिस पेपर 4 भी आपको समझ में आया होगा, आपको इसका इम्पोर्टेंस दिखाई दिया होगा। जहां से आपको लगता होगा कि क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं वो पॉइंट आपने नोट डाउन किया होगा, क्या प्रैक्टिस पेपर 4 से भी। हमें उम्मीद है सेगमेंट पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, मित्रों के बीच जरूर शेयर कर देना जिससे अधिक लोग लाभान्वित हो पाएँ। जो लोग चैनल पे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि नोटिफिकेशन टाइम से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ टाइम से ले सकें। हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है तैयारी की मुख्य धारा से जुड़े रहेंगे और बहुत जल्द अपने सपने को साकार करेंगे, उत्तर प्रदेश को सशक्त बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।